नमो नमः। आज हम करेंगे छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक मंथन भाग 1 का पाठ 10 कारक केन काभ्याम कैः इसका प्रश्न अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहले दिया गया है मौखिकम, मौखिक भाग ओरल उच्चारणम कुरुत, इसका केवल उच्चारण करना है। और संस्कृत भाषा का जब भी आपको ज्ञान अर्जित करना हो तो उच्चारण आपका बहुत ही शुद्ध एवं सटीक होना चाहिए, इसलिए इसको उच्चारण करके जरूर देखें। आप चाहें तो मेरे साथ इसका उच्चारण कीजिए। तेन ताभ्याम तैः, केन काभ्याम कैः, तया ताभ्याम ताभिः। इसके बाद लिखितम, लिखित भाग में देखिए उचितम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं, इनको आपने इन खाली स्थान में भरना है। कर्ता कारक में विभक्ति का प्रयोग होता है। अब कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा विभक्ति। डैश कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। कौन सा कारक है जिसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है? कर्म कारक। अंग में विकार के लिए डैश विभक्ति लगाई जाती है। सबसे पहले अंग विकार क्या होता है? अंग में विकार यानी कि अपंगता। यदि कोई अपंग है तो अगर ऐसा कोई वाक्य बोलना है, जैसे कोई आंखों से नहीं देख पाता है, अंधा है या काना है या पैरों से चल नहीं पाता है, तो ऐसी दशा में हम लोग कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? वो होती है तृतीया विभक्ति। जिस साधन से कार्य किया जाता है वह कौन सा कारक कहलाता है? करण कारक। सह के योग में डैश विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब कि जिन वाक्यों में सह शब्द आता है, सह कि मैं राम के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, सह का मतलब होता है साथ। तो जहां पर साथ शब्द का इस्तेमाल हो रहा है जिस किसी भी वाक्य में, वहां पर आप कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? हमेशा तृतीया। इसे याद रखिए कि सह के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। उष्ट्रः डैश खंजः अस्ति। अब खंजः यहाँ पर देखिए ये है अंग विकार यानी कि अपाहिज है वो पैर से, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा पादेन। उष्ट्रः पादेन खंजः अस्ति। ख भाग देखिए बालकः डैश सह गच्छति। तो यहाँ पर सह के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया विभक्ति। तो यहाँ पर क्या आएगा? मित्रेण। बालकः मित्रेण सह गच्छति। वयम डैश चलामः। हम किससे चलते हैं? पादाभ्याम या पादैः। तो हम जो है दो पैरों से चलते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? पादैः। अगर यहाँ पर होता अहम, अगर यहाँ पर अहम होता तो पादाभ्याम आता, क्योंकि दो पैरों से चलता हूं, मैं दो पैरों से चलती हूं, तो अहम पादाभ्याम चलामी। लेकिन वयम यानी कि बहुवचन का है, तो यहाँ पर हम बहुवचन की ही क्रिया प्रयोग में लाएंगे। तो वयम पादैः चलामः। अरुणः डैश खेलती। अरुणः, अरुण किससे खेलता है? तो यहाँ पर क्रीडनकैः आएगा, जो कि तृतीया विभक्ति का रूप है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रीडनकैः। मालाकारः डैश मालाम रचयति। पुष्पेण या पुष्पैः। अब आप देखिए माला की रचना जो है एक फूल से तो नहीं होती है, बहुत सारे फूलों से होती है। तो पुष्पेण एक वचन का रूप है यानी कि एक फूल से। अब एक फूल से तो माला नहीं बन सकती, इसलिए हम यहाँ पर पुष्पैः लिखेंगे। वैसे पुष्पेण भी तृतीया विभक्ति है और पुष्पैः भी तृतीया विभक्ति है। फर्क सिर्फ इतना है कि पुष्पेण जो है तृतीया विभक्ति का एक वचन है और पुष्पैः जो है तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। और क्योंकि बात माला को बनाने की है तो माला एक फूल से तो कभी नहीं बनती, इसलिए यहाँ पर आप एक वचन को तो छोड़ दीजिए। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? पुष्पैः। पुष्पैः। इससे आगे देखते हैं।
प्रश्न 3 को हल करने से पहले मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि इस पाठ का यदि आपको हिंदी अनुवाद देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है। आप चाहें तो हिंदी अनुवाद के लिए उस लिंक को ओपन करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आगे देखिए, अर्थै सह मेलनम कुरुत, अर्थों के साथ मेल कीजिए। यहाँ पर संस्कृत के शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर इनके अर्थ दिए गए हैं। तो विमानेन होता है वायुयान से, ये हो जाएगा क। भिक्षुकः भिखारी, देवालयम मंदिर को, जनैः जनैः होता है लोगों के द्वारा, घ यहाँ पर आ जाएगा। कंदुकेन गेंद से, अंग इधर आ जाएगा। बधिरः बहरा, च इधर आ जाएगा। और कर्णाभ्या मतलब दोनों कानों से, तो यहाँ पर आ जाएगा छ। इसके बाद प्रश्न 4 देखिए, वाक्यानि शुद्धम कुरुत, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यहाँ पर अशुद्ध रूप दिया गया है, आपने इसका शुद्ध रूप लिखना है। तो स मित्रम सह खेलती, अब सह के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति आती है, तो और मित्रम जो है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सह के योग में तृतीया का प्रयोग करेंगे। तो स मित्रेण सह खेलती, वयम मुखान खादामः, वयम मुखेन, वयम मुखेन खादामः। सीता रामम सह गच्छति, सीता राम के साथ जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा रामेण, क्योंकि तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है हमें, इसलिए रामम के स्थान पर हो जाएगा रामेण सह गच्छति। तृतीय विभक्ति एक वचन में सभी रूप एक जैसे ही हैं, देखिए मित्रेण, मुखेन, रामेण। उसके बाद है जनाहा नेत्रेण पश्यन्ति, तो यहाँ पर जनाहा, अब नेत्रेण मतलब एक नेत्र से, जबकि हम लोग तो दो नेत्रों से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जनाहा नेत्रैः पश्यन्ति। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अगर दो लोग होते तो नेत्राभ्याम आता, लेकिन बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है तो वो नेत्रों से देखते हैं, आंखों से देखते हैं, लोग जो है आंखों से देखते हैं। तो पुष्पान उद्यानम शोभते, अब यहाँ पर क्या आएगा, पुष्पान की जगह हो जाएगा पुष्पेभ्यः, पुष्पेभ्यः, और उद्यानम के स्थान पर क्या हो जाएगा, उद्यानम, और शोभते के स्थान पर शोभते ही रहेगा। इस तरह से हम इस वाक्य को शुद्ध करके लिख सकते हैं। और इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।